हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए ये लाइव ताकि हम लोग सेशन को वापस से स्टार्ट कर पाए। और आज हमें वापस से पढ़ना है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमारी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास लग नहीं पाई थी, है ना। तो आज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये वाली क्लास को। और हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है पहले से ही, कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। भारत के वैज्ञानिक संस्थान, भारत के वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, और उनकी उपलब्धियां। और इनको हम 5-6 को तो कंप्लीट कर चुके हैं पहले से ही, है ना। 5-6 के और बहुत सारे को कर चुके हैं हम कंप्लीट। तो ये वाला ही टॉपिक हमको पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो है टॉपिक हमारा खत्म हो जाए ना। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमने काफी जो है इसके पोर्शंस को, साइंस वाले पोर्शन को सारे को कंप्लीट कर दिया है। तो केवल 2-4 टॉपिक और बचे हैं आप लोगों के, तो वो जल्दी जल्दी खत्म कर दिए जाए ताकि आप लोगों के पास में एक यूनिट ऐसी आ जाएगी कि हाँ हमने खत्म कर दिया उसको ना। चलिए, तो हमने जो है इसमें जो भी इसरो के जितने भी थे संस्थान, इसरो और उसके सहायक संस्थान है, उनको मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। इसरो और उनके सहायक संस्थान, इसरो और उनके सहायक संस्थानों को कंप्लीट कर दिया है। सहायक संस्थान तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। आज आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, आगे आप लोग लाइव फटाफट आ जाइए ताकि मैं क्लास को जो है स्टार्ट कर दूं। आगे आप लोग लाइव फटाफट आ जाइए ताकि मैं क्लास को जो है, चलिए जल्दी से मैसेज करते जाइए फटाफट ताकि मैं भी देखता जाऊं। चलिए, आज हमें पढ़ना है इसरो टेलीमेट्री निगरानी, टेलीमेट्री निगरानी निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष को पढ़ना है। निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष को पढ़ना है, एवं नियंत्रण कक्ष को। अब आप बोलोगे सर इसरो को तो लगभग आपने खत्म कर दिया था, है ना। लेकिन ये वाला पोर्शन भी याद रखिएगा, इसरो से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा इसरो से रिलेटेड आता है, अंतरिक्ष में ही आता है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है टेलीमेट्री निगरानी। क्या आता है? टेलीमेट्री निगरानी। कोई बता पाएगा मुझे कि टेलीमेट्री निगरानी सर क्या होती है? एनीवन, कोई भी कमेंट करके बता पाएगा कि सर टेलीमेट्री निगरानी आखिर में होती क्या है? एनीवन, कोई भी बता पाएगा कि सर टेलीमेट्री निगरानी क्या होती है? इसरो इन इंग्लिश अगर मैं आपको बताऊं तो इन जो है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल ऑर्बिट। जल्दी से बताइए, कोई बता पाएगा मुझे कि आखिर में जो है टेलीमेट्री निगरानी क्या होती है? ये वर्ड बताना आपको, टेलीमेट्री निगरानी आखिर में क्या होती है। क्योंकि अगर आप लोगों को मेंस में भी ये लिखोगे ना तो मजा आएगा बिल्कुल, क्योंकि टेलीमेट्री निगरानी एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत दूर तक निगरानी करना बहुत दूर तक निगरानी करना, टेलीमेट्री निगरानी, है ना। चलो कोई बात ही नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, टेलीमेट्री निगरानी का मतलब ये होता है, समझना जरा, कि मान लीजिए आपने कभी कभार केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा, थोड़ा केमिस्ट्री में आप लोगों ने एटम भी पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में एटम पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री में जब आप लोगों ने एटम पढ़ा होगा तो भैया एटम में क्या होता है? अंदर साइड क्या होता है? नाभिक होता है ना, नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से हमने मान लीजिए क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। जिस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक सूर्य को केंद्र मान करके उसके क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगा रहे कि नहीं? सेम इसी प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैंने आप लोगों का ए सन रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या रख दिया मैंने? सन, ठीक है। और सन के बाद में देखो जरा क्या क्या आता है आपका? बुध आता है। बुध के बाद में क्या आता है? अलग अलग ग्रह आते हैं। शुक्र आता है। शुक्र के बाद में पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। मंगल के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि के बाद में अरुण आता है। और अरुण के बाद में वरुण आता है। ये सारे हमारे 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 जो है आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 जो है आप लोगों के बाहरी ग्रह होते हैं। तो आपको ये तो पता होगा। अब लेकिन ये लोग क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं?
प्रॉपर ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं आप लोगों का इस प्रकार से। और चक्कर कैसे लगा रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगा रहे हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो याद रखिएगा ये टेलीमेट्री निगरानी ये होती है जो कक्षाओं के माध्यम से उसका क्या करता है, चक्कर लगाता है प्रॉपर। और आपने देखा भी होगा इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों की, मंगलयान मूवी देखा है ना आपने, मंगलयान मूवी। भारत कितने कम खर्चे में, केवल मतलब 455 450 करोड़ रुपए में, केवल और केवल मैं लगभग बता रहा हूं कि 450 करोड़ रुपए में, जहां अमेरिका इससे 100 गुना ज्यादा पैसा लगा रहा है, और वहीं पे देखो जरा हमारा इसरो जो है उसको क्या कर रहा है, प्रॉपर जो है केवल 450 करोड़ में केवल और केवल अपना मंगलयान कर रहा है। तो ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हमारी जो है ना पृथ्वी, वो क्या करती है, उल्टी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो उसमें क्या हो जाता है, उनको बाकायदा चक्कर मिल जाता है, मतलब फ्यूल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ जाती है। तो ये किस प्रकार से कर रहे हैं, टेलीमेट्री निगरानी के माध्यम से कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको क्या करता है कि चक्कर जो लगाती है हमारी पृथ्वी, जो चक्कर लगाती है उसमें निगरानी कक्षों को डाल दिया अलग अलग कक्षाओं के अंदर। जिस प्रकार से आपकी कक्षाएं कहां पे होती है, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, इस कक्षाओं में, ठीक है। एक परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन किसके परिता लगाता है, एक जो है आपके नाभिक के परिता लगाता है हमेशा। तो इसी को ही बोला जाता है टेलीमेट्री निगरानी करना। समझ में आया टेलीमेट्री निगरानी, बताइए जल्दी से। कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट, बोलो जल्दी से, टेलीमेट्री समझ में आया। गुड इवनिंग संदीपा, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, बोलो जल्दी से। तो इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष, इसका मुख्यालय कहां पे आता है, हेडक्वार्टर कहां पे आता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में। चलिए जल्दी से फटाफट क्लियर कर दिया करें कि हाँ सर समझ में आ गया हमें, है ना, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला वाला बढ़ जाते हैं हम। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। अगला इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NARL। मतलब याद रखिएगा इसमें नाम क्या हो जाता है, N फॉर नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। अब इसका आप लोगों को पता ही है कि आखिर में राष्ट्रीय वायुमंडलीय है, तो भैया वायुमंडलीय आपके सामने शब्द आ रहा है, मतलब वायुमंडल का अध्ययन करना क्या होगा, इसका एम होगा, उद्देश्य होगा। इसका एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, वायुमंडल का अध्ययन करना। वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना इसका काम होता है। किसका काम होता है, ए जो है आप लोगों का NARL का अध्ययन करना। वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है, मैंने बता दिया था आप लोगों को। अमित बताओ क्या बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो अमित, बोलो। बोलो अमित जल्दी से, समझ में नहीं आया क्या टेलीमेट्री निगरानी। टेलीमेट्री क्या बोल रहे हो, बोलो। अरे यार देखना, समझना टेलीमेट्री निगरानी का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, सुनना जरा, अच्छे से समझाता हूं, सुनना जरा। मान लीजिए
कि हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, या पृथ्वी क्या हटाते हैं हम लोग, पृथ्वी को हटा दो और मान लीजिए ये क्या हो गया आपका इंडिया का एक देश हो गया, ठीक है, हमारा इंडिया जो है एक देश हो गया मान लीजिए, है ना, ये इंडिया हो गया मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक है। अब ये इंडिया हो गया मान लो, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेलीमेंट्री कक्ष लगाने, बहुत सारे लगाने, मान लीजिए मैंने, मेरा इसरो जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैंने इसरो को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, इसरो को यहाँ पे बिठा दिया मैंने, ठीक है। अब इसरो को मान लीजिए मैंने बिठा दिया यहाँ पर, अब मुझे कहाँ की निगरानी करना, मान लो यूपी की भी निगरानी करना है, मुझे जम्मू कश्मीर की भी निगरानी करना है, मुझे राजस्थान की भी निगरानी करना है, ठीक है, अलग अलग जगह की निगरानी करना है कि नहीं मुझे, ठीक है। तो ये क्या लगा दिए, मान लीजिए मुझे कैमरे लगा दिए मैंने इस प्रकार से, एक कैमरा यहाँ पे लगा दिया, एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या कर दिया मैंने, अलग अलग कैमरे लगा दिया हर जगह पे, ठीक है, ताकि मैं जाऊं, मान लो यहाँ पे बैठा हूं मैं, यहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने क्या कर लिया, यहाँ के सारे चीजों को देख लिया पहले से, जैसे परमाणु में देखा होगा आप लोग। तो टेलीमेट्री निगरानी का मतलब ये होता है उसके द्वारा कंट्रोल करना, मतलब भारत में सोचो जरा, परमाणु मूवी का आना, और परमाणु मूवी में आपने देखा होगा कि इवन नीचे साइड जो गीली जमीन थी उसका भी फोटो लेकर के गीली जमीन का भी देख लिया उसने, क्यों देख लिया, क्योंकि उसके पास में टेलीमेट्री निगरानी थी, मतलब एक तरीके से कैमरे के माध्यम से कक्षाओं को बिठा दिया जाता है, क्योंकि ऑर्बिट्स होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती है कि नहीं होती है, बहुत सारी कक्षाएं, तो उस कक्षाओं के माध्यम से वहां पर निगरानी करना, कुल मिला के कैसी, उसे बोला जाता है टेलीमेट्री निगरानी, जहां दूरस्थ बैठे हुए व्यक्ति को भी देख पाना। जैसे आपके घर में मान लीजिए मैं यहाँ पे इंदौर रहता हूँ, मेरा घर मान लीजिए सपोज करिए कहां पर, तो मैंने बोल दिया मान लीजिए शाजापुर जी, ठीक है, तो शाजापुर में जो व्यक्ति मान लीजिए बैठा होगा कोई भी, तो शाजापुर में अगर कोई भी बैठा होगा तो मैं यहीं से देख पा रहा हूँ उसको, क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो टेलीमेट्री निगरानी के अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस पे जो है इसरो इस प्रकार से जो है कमरे में बिठा रहा है, वो तो क्या कर रहा है, हर जगह पर जो है कक्षाओं के माध्यम से क्या करता है, निगरानी रखता है। अब बताइए जरा एक बात बताओ कि आपने जो है इसरो ने कोई भी जो है प्रक्षेपण यान को भेजा, बताइए जरा फोटो खींच करके कैसे भेज रहा है वो। अब अभी हम लोगों ने मंगल जो है आप लोगों का चंद्रयान 3 भेजा, तो चंद्रयान 3 में लैंडर था आप लोगों का, विक्रम रोवर वगैरह जो भी थे, वो जाकर के वहां उतर रहे हैं, तो हमें कैसे फोटो भेज दिया उसने, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेलीमेट्री निगरानी। मतलब कुल मिला के अगर दीपमाला की बात को बोल दे कि सर दूरस्थ निगरानी करना, दूर दूर तक देखना, कुल मिला के ये समझ लो आप लोग। अब बोलो, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये वर्डों को ध्यान रखना बस, टेलीमेट्री निगरानी आखिर में क्या होती है, क्योंकि टेलीमेट्री निगरानी आप लोगों से पूछा जाएगा ये वाला वर्ड, और टेलीमेट्री निगरानी के हिसाब से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहां पे आएगा सर, इसका हेडक्वार्टर कहां पे आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो आता है तिरुपति में, और तिरुपति कहां आता है, आंध्रा में, कहां पे आता है, आंध्र प्रदेश, तो तिरुपति कहां पे आता है आपका, आंध्रा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है हमारे पास में, क्या होती है, वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है, और जब वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें जो है जानकारी को ध्यान रखना पड़ता है, उसे बोला जाता है, याद रखिएगा। बोलो जल्दी से, आया समझ में, आया क्या समझ में, बोलो जल्दी से। अगला पढ़ना हमें नेक्स्ट, बार्क, बार्क पढ़ना है, बार्क, भाभा, भाभा एटॉमिक, एटॉमिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। मैंने आप लोगों को इनकी स्टोरी बताई दी है पहले, है ना। परमाणु कार्यक्रम के जनक एक तरीके से कौन, होमी जहांगीर भाभा, परमाणु कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर, जहांगीर भाभा, भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के क्या है ये, जनक, ध्यान रखिएगा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक है, कौन है, होमी जहांगीर भाभा। मतलब जितने भी परमाणु से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा, बार्क करेगा दोस्तों, कौन करेगा, बार्क। चलिए फटाफट कमेंट में बताओ मुझे कि बार्क की जो स्थापना हुई है, फाउंडेशन ईयर जो है वो कौन सा है, फटाफट बताओ जल्दी से। आखिर में बार्क का जो है बताइए जल्दी से फटाफट कि बार्क का जो आप लोगों का जो है स्थापना जो फाउंडेशन ईयर है वो कौन सा है, बताइए जल्दी से।
बोलो जल्दी से, कौन सा ईयर है? बार्क कब स्थापित हुआ था? जल्दी से फटाफट बताओ, बार्क की स्थापना कब हुई है? बोलो। 1956। बहुत बढ़िया। कब हुई है? कब हुई है बार्क की स्थापना? बोलो जल्दी से। क्या 1956 सही है? तो कब है बताओ ना सही से। जल्दी से बताओ। 6 जनवरी 1954, 1954। बिल्कुल 1954। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका काम क्या हो जाएगा? तो परमाणु जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाना है ना। कार्यक्रम क्या हो जाएगा इसका? एम क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? एम है ना। भारत में भारत में परमाणु कार्यक्रमों को दिशा निर्देशित करना। क्या करना है? डायरेक्शन दिखाना, कुल मिला के दिशा निर्देशित करना। दिशा निर्देशित करना। चलिए ये बताओ जरा, हमारे भारत में जो है, ये बताओ फटाफट, हमारे भारत में जो है परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? जल्दी से बताओ फटाफट। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? भाई 2 बार होगी, उन्हीं दोनों बार बताना आप लोगों को, क्योंकि परमाणु मूवी के ऊपर मैंने बता दिया पहले से ही। जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल 1967 में नाम भी चेंज हुआ था दोस्त, सही है। बहुत बढ़िया। पोखरण है, लेकिन कब से दीपमाला, ये बता दो जरा। ये और क्वेश्चन बता दो मुझे कि आखिर में हमने जो है कब स्टार्ट किया था? क्योंकि हमारे परमाणु जो कार्यक्रम था उसकी एक थीम थी, वो भी बताना आप लोगों को कि आखिर में सर थीम कौन सी थी। वो थीम कौन सी थी, या उसका जो है एक तरीके से एक तरीके से उसका जो एक वर्ड था जो आप लोगों के लिए मस्कट टाइप हुआ था कि नहीं यार ये जो है कुल मिला के उसकी टैगलाइन, कुल मिला के थीम भी छोड़ो आप लोग, तो टैगलाइन बता दो उसकी टैगलाइन। क्योंकि ये टैगलाइन आप लोगों की पीसीएस में पूछा जा चुका है ना, याद रखिएगा। ये पीसीएस में आप लोगों का टैगलाइन पूछा चुका है। बताओ जल्दी से। बिल्कुल 1974 रीचा सही है आपका। 1974 तो एक सन तो आपने बता दिया, सेकंड बार कब किया था ये और बता दो। और इसकी थीम क्या थी या टैगलाइन क्या थी आखिर में? टैगलाइन, भारत के परमाणु कार्यक्रमों की टैगलाइन, क्योंकि ये पूछेगा, पक्के में पूछेगा आप लोगों से, क्योंकि जब भी हो जाएगा ना तो यहां से क्वेश्चंस लगातार प्रॉपर पूछता है वो। बिल्कुल स्माइलिंग बुद्धा, बहुत शानदार। किसने दिया है? अनुपम, बहुत शानदार बेटा। सेकंड ईयर बता दो फटाफट 1974 के अलावा कौन सा है? चलिए इसका तो था बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक है ना। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, बहुत शानदार। चलिए ये और बता दो बस मुझे, सेकंड वाला ईयर कौन सा है? सेकंड वाला ईयर नहीं बता पा रहे हो क्या? नहीं 2003 ही से रॉन्ग आंसर। परमाणु मूवी को नहीं देखा यार आप लोगों ने अच्छे से, मतलब परमाणु मूवी अगर आप लोग देखते ना अच्छे से तो फिर समझ में आ जाता प्रॉपर। नहीं 1993 भी भैया गलत आंसर है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है अनुपम जी। नहीं पता क्या? बोलो जल्दी से। नहीं पता किसी को भी? ये क्वेश्चन इस प्रकार के है ना कि आप लोगों को हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, पता है। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। नहीं है पता, चलो कोई बात ही नहीं। 1998 कौन सा जाएगा? 1998 ठीक है। कौन सी मई? 17 ऑफ मई,
17 मई 1998 को फाइनली आप लोगों का जो है ना भारत जो है परमाणु संपन्न देश बन गया था। ये डेट हमें याद रखना है। 17 मई 1998 को भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका था। और इस टाइम पर ये बताओ जरा, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? इस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भारत के? बताओ जल्दी से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? जल्दी से। इनका नाम तो मतलब है ना, जैसे राष्ट्रपति का नाम आता है तो इनका नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति है, ऐसे व्यक्ति है। अच्छा, ऑप्शन मिलेंगे, ये कौन सी बात है? कोई मैं क्वेश्चन थोड़े लगा रहा हूं। ये तो मैं आप लोगों का जो धूल जमी है ना जो दिमाग की, वो धूल को बस हटवा रहा हूं मैं। मैं प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं बिल्कुल। अब्दुल कलाम साहब, बहुत शानदार दीपमाला। कौन आएंगे? अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब। ये कहानी आपने सुनी होगी ना कि जब अब्दुल कलाम साहब जो है, एक्चुअल में क्या है ना, भारत परमाणु जो है पोखरण करने वाला था, एक्चुअल में भारत परमाणु संपन्न देश बनने वाला था। और ये बैठे हुए थे किनके साथ में? तो ये बैठे हुए थे विंस्टन चर्चिल जी के साथ में, है ना। और उस टाइम पर जो है ये क्या थे, वो उधर साइड से जो है इसके थे, क्या बोलते हैं आपके, अमेरिका के जो है, कुल मिला के जो है कुछ पद पे थे वो, इतने बड़े पद पे। और ये आपस में जो बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, है ना, बातें कर रहे थे। तो उस टाइम की जो है घटना है। और जैसे इधर साइड से वो कुछ मतलब उनको पता नहीं चल पा रहा था, और उनकी जैसे ही वो कहानी आती है, और जैसे ही वो कहानी आती है सामने, और वो जो एकदम से उसका आंसर देते हैं, और इधर साइड से वो पहुंच जाता है माइक्रोफोन के द्वारा, और भारत जो है परमाणु संपन्न देश बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसकी थीम जो रहती है ना, वो रहती है स्माइलिंग बुद्धा, मतलब बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए। क्लियर है? बोलो जल्दी से, बुद्ध मुस्कुराए। बोलो अमित। हाँ, 1997 से 2002 बिल्कुल सही है। हाँ हाँ अमित, बोलो बोलो। 1997 से 2002, हाँ बोलो। कब थे फिर कलाम सर? बोलो जल्दी से। चलिए बताओ जल्दी से, तब तक जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डीआरडीओ कौन सा आ जाएगा? डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, है ना। याद रखिएगा डीआरडीओ का। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? सबसे पहले तो स्थापना स्थापना हुई है इसकी कब? 1958 में, 1958 में। ध्यान रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अगर बात करें हम लोग हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है? बताओ जल्दी से, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ आ जाता है? हेडक्वार्टर। और ये बताइए जरा कि इसका एम क्या होगा? ठीक है, तो एम तो आप वैसे भी आप लोगों को पता है वैसे तो, क्या इकाई के लिए? भारत की जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए कार्य करना, कार्य करना। दो 2002 से 7 है, हाँ हाँ बिल्कुल है ना, 2002 से 7। मुझे भी थोड़ा वो लग तो रहा था एक्चुअल में, लेकिन कार्यक्रम के जो जनक है वो यही है ना, याद रखिएगा। 1998 है बिल्कुल। आप लोग ट्रस्ट बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। 1998 आएगा, और इवन 17 में ही आएगी। ठीक है अमित, 17 में ही आएगी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भले आप लोग प्रेसिडेंट जो है, आप लोग जो है प्रेसिडेंट मत मानिए उसको, ठीक है। के आर नारायण साहब थे उस टाइम पे भले, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कि कौन थे,
आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट आपसे हटा दीजिएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट आप लोग हटा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब्दुल कलाम साहब क्या है हमारे, जो इसके जनक है एक तरीके से, इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर उन्होंने जो इसका जिक्र भी किया उन्होंने किसमें, अपनी विंग्स ऑफ फायर में, जो उनकी जो मतलब एक तरीके से जो बुक है उनकी, तो बुक है उनकी कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है इसी का, परमाणु संपन्न देश का भारत का। चलिए बताइए हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ। हेडक्वार्टर बताओ फटाफट, हेडक्वार्टर कहां पे आएगा, वाह बहुत बढ़िया, बेंगलोर भी बता रहे हो, दिल्ली आएगा ना, हाँ दिल्ली, नई दिल्ली, चलिए नई दिल्ली आ जाएगा। अब भारत के लिए डीआरडीओ ने बहुत सारे काम किए हैं, भारत के लिए डीआरडीओ ने बहुत सारे काम किए हैं, क्या क्या किए भाई, देखो भाई पिनाक मिसाइल बनाई है इसने, पिनाक मिसाइल बनाई है। अब मुझे ये बता दो जरा आखिर में पिनाक है क्या, पिनाक है क्या, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पिनाक है क्या। अग्नि की जितनी मिसाइल बनाई है वो डीआरडीओ ने बनाई है, ठीक है, अग्नि चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सारी अग्नि की मिसाइलें इसने बनाई है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आकाश, आकाश नामक मिसाइलें जितनी बनाई है, इसके अलावा टैंक, टैंक बनाए इसने, अर्जुन अर्जुन वगैरह, अर्जुन टैंक वगैरह जितने बनाए वो सारे टैंक वैंक वगैरह इन्हीं ने बनाए, ठीक है, डीआरडीओ ने किए इसे, डीआरडीओ की उपलब्धियों में या अचीवमेंट्स में है, अचीवमेंट्स में, डीआरडीओ के अचीवमेंट्स में। पिनाक क्या है जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके कि सर पिनाक क्या आएगा, रॉकेट लॉन्चर, अच्छा रॉकेट लॉन्चर आएगा क्यों अनुपम, क्या आएगा बताओ जल्दी से, पिनाक क्या है आखिर में, और पिनाक का नाम आखिर में कहां से लिया हमने, ये बताओ जरा, पिनाक का नाम आखिर में कहां से लिया है, बिल्कुल शिव जी का धनुष है, बिल्कुल शिव का धनुष है, भगवान शिव का धनुष है। और शिव का धनुष क्या करता है ये बताओ जरा, शिव का धनुष से क्या करता है, शिव का धनुष पिनाक मिसाइल है ना भाई, याद रखना। तो यहाँ पे आप लोग अगर ये लिखोगे कि सर रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जाएगा, हाँ रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जाएगा, नहीं नहीं ऋचा त्रिशूल नहीं आएगा है ना, त्रिशूल नहीं है उनका, पिनॉक जो है धनुष था, उनका नाम पिनाक का धनुष नाम था, धनुष नाम का, ये बताया ना, बिल्कुल सही है, दीपमाला ने बिल्कुल सही बताया, ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब सतह से सतह मार करने वाली जो एक तरीके की मिसाइल, सतह से सतह करने वाली। अब ये 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की होती है, कैसी, एयर टू एयर होता है, ठीक है, मतलब सतह से सतह होता है, सतह के अलावा जो है आसमान हो जाता है, ये सतह से आसमान टाइप भी हो जाता है, मतलब जाना नीचे से ऊपर साइड जाना, मतलब जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं वहां से लेकर के आकाश की ओर अगर मारक क्षमता, तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीजें होती। तो अगर आप लोग ये लिखोगे सर रॉकेट लॉन्चर, तो रॉकेट लॉन्चर कहां से चली जाएगी, रॉकेट लॉन्चर थोड़ी नहीं आएगी। और ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी वगैरह में पूछ लिया था एक बार कि पिनाक आखिर में क्या है, तो पिनाक का आपको ध्यान रखिएगा,
इसके अलावा जितनी भी वो पनडुब्बियां वगैरह भी बनाता है ना, तो पनडुब्बियां वगैरह को भी ध्यान रखना, पनडुब्बियां भी जो बनाने का काम करता है ना, वो यही करता है ज्यादातर, पनडुब्बियां वगैरह। लेकिन परमाणु पनडुब्बियां है ना, याद रखिएगा, एक तरीके की परमाणु, ठीक है, परमाणु टाइप जो पनडुब्बियां होती है वो सारा बनाने का काम भी कौन करता है, यही करता है। क्लियर है, मतलब बैरल रॉकेट, हाँ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बोल सकते हैं, मल्टी बैरल बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने एलपीएससी जो पढ़ा है वो फिर क्या काम आ जाएगा उसका, एलपीएससी का तो कुछ काम ही नहीं रहेगा फिर, है ना। तो मल्टी बैरल बोल सकते हो, बिल्कुल मल्टी बैरल जो शब्द है वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, बोलो फटाफट। चलिए अगला, अगला जाओ, न्यू स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, NSIL, इसकी स्थापना कर दी गई है अभी, जो है लेटेस्ट में ही इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। कब की गई थी इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां पे, मतलब कुल मिला के कहां पे, तो बेंगलोर में की गई है। कहां पे, बेंगलोर में, मतलब इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है, हेडक्वार्टर में। और याद रखिएगा इसका एम जो है या उद्देश्य क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य होगा कि भाई अंतरिक्ष, देखो स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्पेस की अगर बात कर रहे हैं तो ये काम क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसरो का काम कर रहा है। और जब इसरो का काम करेगा तो इसरो के वजन को कम करने के लिए, मतलब उसके भार को कम करने के लिए क्या बनाया गया है, NSIL, एनसील बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, एनसील। क्या कर रहा है, इसरो के भार को कम करने के लिए, इसरो के भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए, कम करने के लिए NSIL का यूज किया गया है। अब आप बोलोगे सर इसरो का भार क्या है, इसरो के ऊपर कोई भार लग रहा है, वजन वजन तो रखा है, नहीं भैया वजन नहीं लगा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पे जब काम ज्यादा लोड हो जाता है तो उस लोड को कम करने के लिए NSIL की स्थापना की गई है। ठीक है, NSIL की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2019 में की गई थी वैसे, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2019 में, 2019 में। अगर लिखना चाहो ईयर तो आप NSIL का लिख सकते हो, 2019 में। तो NSIL समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला नेक्स्ट कल्पना चावला, अगला कल्पना चावला। अब कल्पना चावला भी आपको पता ही है, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन, महिला, 2019 है, दीपमाला 2019 आएगा, 2019। सेंटर फॉर रिसर्च इन, सेंटर फॉर रिसर्च, रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, in science and technology, science and technology। चलिए ये वाला नया है, ये वाला नया है, ध्यान रखिएगा। अब इसका काम क्या है, इसका एम क्या है, उद्देश्य याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, देखो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत जो है लगातार उभरता जा रहा है, और जब भारत लगातार उभरता जा रहा है तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी नए नए नवाचार होंगे, जितनी भी नई नई खोजें होंगी, जितना भी नवाचार होंगे, वो सारे करने के लिए, उन्हें काम करने के लिए जो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। मतलब याद रखिएगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष नहीं छोड़ो, अंतरिक्ष की जगह अपन लोग लिख देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को, या नवाचार है ना, नवाचार लिख सकते हैं इसकी जगह, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान की स्थापना की गई। क्लियर है? इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका उद्देश्य हरियाणा मूल की है, बिल्कुल हरियाणा मूल की है। चलिए आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब ज्यादा इतने आप लोगों के जो है ना आईएमपी नहीं आएंगे इतने भी, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इनके जो है ना हेडक्वार्टर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे डायरेक्टली सीधे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। भारतीय मतलब इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसकी स्थापना याद रखिएगा कब की गई थी? 2007 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का तिरुवनंतपुरम में आ जाएगा। तिरुवनंतपुरम। एम क्या होगा इसका? उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए जरा, इसका नाम ही आ रहा है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में या स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा इसको भी, रिसर्च को बढ़ावा देना। कब हुई है स्थापना? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई है 2007 में। स्थापना 2007 में। हेडक्वार्टर कहां पे आएगा? तिरुवनंतपुरम में। एम या उद्देश्य क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य आ जाएगा। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? चलिए अगला आ जाएगा आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा स्थापना हुई है इसकी 1961 में। कब हुई है? 1961 में स्थापना हुई है। अच्छा, इसका जो याद रखिएगा आप लोग, हेडक्वार्टर कहां पे आएगा? तो हैदराबाद में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? हैदराबाद में आ जाएगा हेडक्वार्टर। अच्छा, अब इसका एम जो है ना वो बहुत ज्यादा आईएमपी है दोस्तों। एम क्या है? इसका उद्देश्य बहुत ज्यादा आईएमपी है और ये पूछा भी गया है, ठीक है, ये पूछा भी गया है। तो ये आईएमपी याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अब याद रखिएगा इसका क्या होता है, इसका जो एम है वो क्या है? गाइडेड मिसाइलों का निर्माण करना। गाइडेड, अब कोई बताएगा मुझे गाइडेड मिसाइलें क्या होती है? गाइडेड मिसाइलों का निर्माण करना, और गाइडेड मिसाइलें जो बहुत ज्यादा भारत में बन रही है या पूरे वर्ल्ड में गाइडेड मिसाइलें बहुत सारी बन रही है। तो गाइडेड मिसाइलों का निर्माण करना, बताइए जल्दी से,
गाइडेड मिसाइल क्या होती है? गाइडेड, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे फटाक से गाइडेड क्या होता है, बोलिए। गाइडेड मिसाइलों का निर्माण करना बताइए जल्दी से, गाइडेड मिसाइलें क्या होती है? जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। हाँ 50% ठीक है दीपमाला, 50% ठीक है, मतलब 100 जो है 100% जो है वो मतलब नहीं है ये आंसर ऐसा। गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है? गाइडेड का मेरे हिसाब से आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? गाइडेड का मतलब जो टारगेट को फॉलो करे यार, मतलब 100% फिर भी नहीं है, और कुछ सोचो जरा, आखिर में गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है? छोड़ो और भूल जाओ, छोड़ो और भूल जाओ नहीं होता है, दागो और भूल जाओ होता है। देखो जरा गाइडेड का मतलब समझना, जरा गाइडेड का मतलब आखिर में क्या होता है, देखिएगा समझिएगा गाइडेड का मतलब क्या होता है। गाइडेड का मतलब ये होता है, जरा समझिएगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पर है और उसने इस गाइडेड मिसाइल को चलाना है उसको, ठीक है, उसको इस गाइडेड मिसाइल को मान लीजिए चलाना है, और उसको बता दिया जाता है कि इसको मतलब टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, कुल मिला के क्या कर दिया जाता है? टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि टारगेट फिक्स कितना किलोमीटर है, ठीक है, टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। और मान लीजिए वो सपोज करिए कहीं पे बैठा होगा ना, कहीं पे बैठा होगा ना, तो उसको ढूंढ करके मार देगा। गाइडेड मिसाइल होती है। गाइडेड मतलब प्रॉपर से इसका पहले से रास्ता फिक्स होता है, ठीक है, पहली चीज तो रास्ता फिक्स होता है इसका पहले से ही, रास्ते के अलावा पूरा फिक्स होता है कि कहां पे किस व्यक्ति को, इसके अंदर इमेजिंग डाल दी जाती है उस व्यक्ति की, जैसे इमेजिंग उसके सामने आती है उसके ऊपर जाकर के फुट जाती है फटाक से। जैसे मान लीजिए सपोज करिए पूरे इंदौर भर में, है ना, मान लीजिए हम 2011 की जनगणना माने तो इंदौर की पॉपुलेशन है 32,76,000, ठीक है, 32,76,000। तो 32,76,000 लोगों में से अगर अंतिम सर जो है जहां पे बैठे होंगे ना, तो गाइडेड मिसाइल बस वहां पे आकर के उसको पहले स्कैन करेगी, और उसको स्कैन करने के बाद अगर उसका मैच हुलिया सब कुछ मिल जाता है तो फटाक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। समझ गए? ये होता है गाइडेड मिसाइल। बोलो समझ में आया? हाँ बिल्कुल, जो प्री प्रोग्राम हो, बिल्कुल प्री प्रोग्राम है उसका। क्लियर है? आप समझ में आ गया? आया समझ में? बोलो जल्दी से। तो ये आईएमपी है ना, ध्यान रखिएगा। अगला आईएमपी और आने वाला है क्योंकि हमारे एमपी से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है भाई, और अगर एमपी से रिलेटेड होगा तो बहुत ज्यादा आईएमपी होगा, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को खुद को बताना पड़ेगा, ठीक है, हेडक्वार्टर आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या है इसका जो है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ब्लिस, इस्टेब्लिशमेंट बताओ जल्दी से इसका। ये जो है एमपी में इसलिए आईएमपी है ज्यादातर, ठीक है, एम इसका बहुत ज्यादा आईएमपी है, एम इसका आईएमपी, और ये वाला क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। इसका हेडक्वार्टर बताना आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो है आप लोगों को बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पे आएगा, क्योंकि हमारे एमपी में ही है इसका। और डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों का एक शहर जाना जाता है वैसे भी, डिफेंस से रिलेटेड। अब वो आप लोगों को ऐसे नहीं चले जाना है कि जहां पर हथियार बनते हैं, बंदूक बनती है वगैरह जो है वहां नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बता दूं मैं कि आप लोगों का जो आर्म्स जो सेंटर है कुल मिला के जो है आप लोगों का राइफल्स वगैरह या सेना के जो भी उपकरण बनते हैं वो अलग है ना, जबलपुर नहीं आएगा इसका। बताइए जल्दी से फटाफट, जबलपुर नहीं आएगा। देखिए जबलपुर आ भी गया था आप लोगों का ना, गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जबलपुर में है, लेकिन ऑर्डिनेंस यहां नहीं आएगा। चलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहां पर, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ध्यान रखना आप लोगों को, यहां पर नहीं आती, जबलपुर में नहीं आएगा। कहां पे आएगा बताइए जल्दी से? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट,
और ये वाली भूमि तो बिल्कुल डिफेंस के लिए जानी भी जाती है। चलिए, इतना ज्यादा मैंने आप लोगों को अनलॉक कर दिया। अच्छा, मुरैना अमित है ना। अरे ग्वालियर बता दो यार, क्या आ जाएगा? हेडक्वार्टर ग्वालियर। ग्वालियर। अब देखो भाई, ये आईएमपी इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा भारत में या वर्ल्ड में पूरे आजकल जो है बनने के लिए कगार पर है कौन से? रासायनिक और आप लोगों के बायोलॉजिकल हथियार बन रहे हैं आजकल। बायोलॉजिकल हथियार, बायोलॉजिकल हथियार बन रहे हैं। तो ये इनसे सुरक्षा करने के लिए याद रखिएगा, आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का स्थापना की गई है। बायोलॉजिकल हथियार और रासायनिक हथियारों से सुरक्षा के लिए, से सुरक्षा के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। बोलो जरा। क्योंकि भारत, अब भारत या पूरा वर्ल्ड इन हथियारों की ओर बढ़ चला है। कहां पे? रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियार, इनकी ओर बढ़ चला है। नहीं नहीं, सागर नहीं आएगा, दीपमाला है ना, ग्वालियर आएगा। बोलो जल्दी से। आईएमपी भाई याद रखिएगा इसको। चलिए, इसीलिए तो हम लोग भी रोक लगा रहे हैं ना अमित, इसीलिए तो हम लोग भी इनसे सुरक्षा पा रहे हैं, इनसे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मानव के लिए और मानव प्लस प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जब ये खतरनाक रहेंगे मानव प्रकृति के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें नष्ट करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। अब एक बात बताओ जरा, हाइड्रोजन बॉम्ब कौन बना रहा है बताओ जरा? तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो बना रहा है आपका उत्तर कोरिया बना रहा है। तो उत्तर कोरिया बना रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के लोगों ने बोला तो था, मना तो किया था, लेकिन फिर भी उसने परीक्षण तो कर लिया ना हाइड्रोजन बॉम्ब का। और हाइड्रोजन बॉम्ब कितना खतरनाक होता है, परमाणु बम से भी ज्यादा, लाखों गुना जो है ज्यादा जो है स्ट्रोंग होता है ये। तो स्ट्रोंग होगा, लेकिन फिर भी उनने बना लिया। अब ये जो है बायोलॉजिकल हथियार तो बन रहे हैं, हमने बोल दिया कि हाँ ये जो है हमारे लिए कठिन है, मतलब गलत है बनना, मानवीय और प्रकृति के लिए हरास करने वाले जो है उनको खत्म करने वाले, लेकिन फिर भी उनने स्टार्ट कर लिया बनाना। और बहुत सारे देश बना भी रहे, जब थोड़ी नहीं रहे। तो इसको, उसको जो है रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? एमपी के ग्वालियर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना कर रहे हैं हम। चलिए आगे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, TIFR बोला जाता है इसको शॉर्ट में ना। क्या बोला जाता है? TIFR, है ना, टाटा। तो यहां पे क्या आ जाता है? जैसे टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से इसका नाम आ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है भाई, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर आएगा वो कहां पे आ जाएगा? तो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा बंबई में, बंबई। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाता है। और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, विज्ञान प्रगति कर रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में कर रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कर रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर के अलावा जो है रक्षा प्रौद्योगिकी में भी कर रहा है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी हो चाहे, तो विज्ञान हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी में भी कर रहा है। उसके अलावा जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे मतलब एजुकेशन मतलब विद्या का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स में साइंस का जो है अनुभव को बढ़ाना है, कुल मिला के इसका कार्य है। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। TIFR का है ना, TIFR ध्यान रखिएगा। चलिए बोलो जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट, गुरुजल बोर्ड। गुरुजल बोर्ड, गुरुजल बोर्ड। अच्छा, गुरुजल किसको बोला जाता है ये बताओ जल्दी से। गुरुजल किसको कहा जाता है आखिर में? होता क्या है गुरुजल? गुरुजल बोर्ड होता क्या है आखिर में? गुरुजल रहता क्या है? कौन बताएगा जल्दी से, कमेंट करके बताओ फटाफट, गुरुजल क्या होता है क्या भला आखिर में गुरुजल बोर्ड? बिल्कुल भारी जल होता है। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल भारी जल होता है। अब ये बताओ जरा कि भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बता दोगे D2O? बता दोगे आप लोग D2O? ठीक है भैया। अब D2O का यूज कहां कर रहा है ये बता दो जल्दी से मुझे, बोलो जल्दी से। D2O बिल्कुल अमित का सही है। अब ये बताओ जरा यूज कहां पे कर रहे हैं हम? यूज कहां पे कर रहे हैं? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। परमाणु रिएक्टर में होता है, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। बिल्कुल सही है, मंदक के रूप में होता है। चलिए, भारत में D2O के जो संस्थान है, भारी जल के जो संस्थान है वो कौन कौन से बताओगे कोई? कमेंट करके फटाफट। चलिए इसका हेडक्वार्टर बता देता हूं तब तक। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? मुंबई में है। मुंबई में है इसका, ठीक है, मुंबई में आ जाएगा। अच्छा, इसके संस्थान कौन कौन से ये बताओ जरा कि कहां पे भारत में किस किस जगहों पर D2O के बोर्ड लगाए गए, भारी जल के बोर्ड लगाए गए? बताओ जल्दी से, कहां कहां पे लगाए गए? जल्दी से बताओ, भारी जल के जो है बोर्ड कहां कहां पे लगाए गए? बताओ जल्दी से। परमाणु रिएक्टर तो बता दिया आपने, कहां कहां पर लगाए गए हैं इसके बोर्ड? हाँ बताओ जल्दी से सोचकर। नहीं पता? चल, नांगल में है, नांगल पंजाब में है, नांगल आ जाता है। रावत भाटा देखा है? रावत भाटा, तो रावत भाटा कहां पे आता है? राजस्थान में आता है रावत भाटा। तूतीकोरिन देखा है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आ जाता है। मानगुरु, मानगुरु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मानगुरु आंध्र प्रदेश। तलचर, तलचर ओडिशा, तलचर ओडिशा। हजीरा गुजरात, हजीरा गुजरात में। हजीरा कहां पे? गुजरात में है। बड़ौदा भी गुजरात में है, बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नांगल पंजाब में आता है, रावत भाटा राजस्थान में आता है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में आता है, मानगुरु आंध्र प्रदेश में आता है, तलचर जो है उड़ीसा में आता है, हजेरा और बड़ौदा दोनों जो है गुजरात में आते हैं। तो ये सारे के सारे D2O के बोर्ड है, याद रखिएगा, D2O के बोर्ड है। महाराष्ट्र में और भी है एक और, थाल। ठीक है, थाल, थाल कहां पे आता है? महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र। ये सारे ही पूरे लेटेस्ट वाले हैं, वैसे जब से लगे पूरे कंप्लीट है। तो गुरुजल बोर्ड कौन कौन से है याद रखिएगा? D2। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की है बताओ जरा? परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की है? डिस्कवरी किसने की है? परमाणु रिएक्टर की डिस्कवरी किसने की है, खोज किसने की है? बताएंगे कोई भी? एनीवन? हाँ बिल्कुल, एनरिक फर्मी, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। यही तो थे आपके होमी जहांगीर बाबा के मित्र, होमी जहांगीर बाबा के मित्र, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है एक इनके साथ चले गए थे, उनके साथ चले गए थे, याद रखिएगा। क्लियर है?
एनरिको फर्मी। चलिए, ICAR, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर होता है कृषि, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, रिसर्च काउंसिल, मतलब हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कुल मिला के, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है आपकी 1929 में, 1929 में, 1929 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा बताइए जल्दी से, हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा इसका? तो हेडक्वार्टर कहां पे आ जाता है इसका? नई दिल्ली में, है ना। कहां पे आ जाता है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। इसकी अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियां है, ये याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा आईएमपी उपलब्धियां, उपलब्धियां क्या है इसकी, अचीवमेंट याद रखिएगा, अचीवमेंट उपलब्धियां क्या है। देखो एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है, पहली बात तो क्या काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर के लिए क्या करेगा ये, तो याद रखिएगा उपलब्धियां में इसने किसान नाम की एक बताइए, एक ऐप बनाई है, किसान, किसान नाम की जो ऐप बनाई है, और उस ऐप के माध्यम से किसान जो है, किसान पर निगरानी, मतलब एक तरीके से निगरानी तो गलत हो जाएगा वर्ड, मतलब किसान नामक ऐप जो बनाई है उसमें इनकी जितनी भूमि उमी वगैरह रहती है उनपे उनका पूरा का पूरा नक्शा बनाया गया है, इसमें भूमि का नक्शा बनाया गया है, भूमि का नक्शा बनाया है, बनाया गया है। तो किसान ऐप बनाई है, नई दिल्ली आएगा बिल्कुल अमित और अनुपम। चलिए आगे एक और बचा है आप लोगों का, लास्ट एक और बचा है CSIR, एक और लास्ट बचा है CSIR बस, ठीक है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। CSIR भी जो है आप लोगों का IMP है थोड़ा, इसलिए ज्यादा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद, औद्योगिक परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद। कब हुई है इसकी स्थापना और कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना हुई है 1942 में, ठीक है, 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी अचीवमेंट हमें याद रखना है, उपलब्धियां, उपलब्धियां बहुत ज्यादा आईएमपी है इसकी, तो जरा हम लोग उपलब्धियां देख लेते हैं इसकी एक एक करके, क्योंकि उपलब्धियां आपकी जो है इसकी आईएमपी है और ये पूछा भी जाएगा। पटवारी वाला काम, पटवारी के लिए, अच्छा पटवारी लोगों के लिए जो ऐप बनाई गई है वो कौन सी ऐप है जिसमें पूरा डेटा रहते हैं उनके पास में, किनके पास में? पटवारियों के पास में। तो एमपी सरकार ने स्पेशल 2017 में कौन सी ऐप बनाई है पटवारियों के लिए, ये बताओ जरा। पटवारी लोगों के लिए एक ऐप बनाई है, पटवारी लोगों के लिए कब बनाई है? तो 2017 में बनाई है। वो कौन सी ऐप है बताइए जल्दी से।
कौन सी ऐप है? कमेंट करो फटाफट। पटवारियों के लिए बनाई है वो ऐप। नहीं पता? उसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। क्या नाम है? फसल गिरदावरी ऐप। फसल गिरदावरी ऐप। फसल गिरदावरी ऐप। चलिए इसमें आ जाओ। सबसे पहले तो सेना के लिए इसने क्या काम किया? पहले तो सेना के लिए, तो सेना के लिए इसने ध्वनि नामक रडार बनाई है। ध्वनि नामक एक तरीके से रडार बनाई है इसने। अब आप बोलोगे सर ये ध्वनि क्या था? ये ध्वनि ऐसा है कि हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं कि नहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ध्वनि की एक खासियत होती है। ध्वनि की 3 प्रकार की जो है क्वालिटियां होती है, अलग अलग, मतलब ध्वनि की एक तरीके से 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लक्षण होते हैं 3। एक तो आपने देखा होगा इको होता है। तो इको कब तक जो है काम नहीं करता है? जब तक कि कम से कम 16.6 मीटर की दूरी ना हो। 16.6 मीटर की दूरी अगर हम लोगों के बीच में नहीं होगी, या मेरे सामने कोई दीवार हो और उसके बीच में 16.6 मिनट अगर मीटर की दूरी नहीं है, तो क्या होगा? इको नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा? इको नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक तो इको होता है। एक क्या होता है? डेसिबल वाला जो क्षमता होती है, जिसके कारण हम लोग जो है लाउडली बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, तो उसे बोलते हैं पिच। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिच। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर की भनभनाहट और एक जो है आप लोगों का शेर की दहाड़, उनमें से दोनों में से खतरनाक क्या होता है? तो याद रखिएगा मच्छर की भनभनाहट होती है, तो उसे पिच बोला जाता है। ठीक है, मतलब तारतम्य किसका ज्यादा होता है। और एक होती है गुणता, मतलब होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पापा बोल रहे हैं तो हमें पापा की आवाज सुनाई देगी, हमारा कोई दोस्त बोल रहा है तो हम उसकी आवाज को पहचान जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि का काम भी बिल्कुल सेम होता है वैसे वैसे ही। तो ध्वनि नामक रडार को विकसित किया था सेना के लिए। सेना के लिए ध्वनि नामक रडार का यूज किया था। चलिए आगे बात करेंगे इसमें। इनने याद रखिएगा एक जो है डायबिटिक जो मरीज होते हैं, डायबिटिक जो मरीज होते हैं उनके लिए भी एक औषधि बनाई है जिसका नाम क्या होता है? BGR-34। BGR-34 नामक एक वैक्सीन बनाई है, नामक वैक्सीन बनाई है। ये वैक्सीन जो है किनके लिए? डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज वालों के लिए लाभकारी है ये वाली। ठीक है, तो BGR नामक एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम जो है डायबिटीज या मधुमेह में लाभकारी है। ठीक है, और इससे इलाज हो पा रहा है इनका। तो ये BGR-34 जो है किसने बनाया था? तो ये बनाया था CSIR ने। याद रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भ निरोधक दवा जो है सेंट क्रोमोन है। गर्भ निरोधक दवा सेंट क्रोमोन, ये सेंट क्रोमोन जो दवा है या वैक्सीन जो है ये गर्भ निरोधक दवा है। गर्भ निरोधक दवा। तो इसको विकसित करने का काम किसने किया है? तो ये भी किया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद ने किया है। ठीक है, इसके अलावा इसने और क्या काम किए बताइएगा जरा। तो इसके अलावा अच्छा पार्किंसन नहीं बताया ना मैंने। आप लोग याद ही नहीं दिला पाते हो यार पार्किंसन का, जबकि वो अभी भी पता है मेरे माइंड में बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं आ पा रहा है वो। चलिए आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे अमिट स्याही होती है कि नहीं? जो आप लोगों को चुनाव के टाइम पे जो स्याही लगाई जाती है, तो वो 7 या 8 दिन तक नॉर्मली नहीं जाती है। तो वो लगाने का या बनाने का काम किसने किया था सबसे पहले? तो चुनाव के समय अमिट स्याही, अमिट स्याही बनाने का काम भी किसने किया था? याद रखिएगा, बनाने का काम CSIR नहीं किया था। ठीक है, बनाने का काम। चलिए उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उसके अलावा इसने काम क्या किया है? ध्यान रखिएगा, उसके अलावा बच्चों को
बच्चों को पचने लायक दूध बनाने का काम भी इसने किया था। दूध बनाने का काम। आप बोलोगे सर कि उनको क्या मतलब पचने लायक दूध से, क्योंकि उनको तो मम्मी का दूध चाहिए। तो भैया ध्यान रखिएगा, जिनकी मम्मियां मतलब कुल मिला के उस टाइम पर जब बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पे अगर मान लीजिए उसकी मम्मी मतलब चली जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर पचने लायक दूध बनाने का जो काम किया वो भी किसने किया है? इसी ने किया है। ठीक है, एक लास्ट वर्क और इनका एक लास्ट वर्क है। ठीक है, लास्ट वर्क और याद रखिएगा कि आप लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हो, है ना? आप तो नहीं बनाते हो, कोई भी व्यक्ति बनाता है, मान लो देवी देवताओं की। तो देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई जाती है, वो देवी देवताओं की मूर्तियों को आपने देखा होगा पहले कि पानी में डाल दिया जाता था, और पानी में वो काफी दिनों तक गल नहीं पाती थी। ठीक है, गल नहीं पाती थी, और उसके ऊपर बहुत सारे जो है हम केमिकल्स का यूज करते थे, तो उसके कारण हमारा पानी क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। तो उस पानी को खराब होने से बचाने के लिए आजकल जो है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाने लग गया है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाने लग गया है। ठीक है, उसके कारण प्लस मट्टी का यूज करने लग गए नॉर्मल। ठीक है, ज्यादातर इसी का यूज कर रहे हैं हम, मट्टी का। तो मट्टी के यूज करने के कारण क्या हो जाती है? फटाक से मूर्ति को हम लोग घर पे ही विसर्जित कर देते हैं, और उसके कारण क्या हो पाता है? हमारी नदी नाले जितने भी रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये अग्रिम कार्य करने का काम भी किसने किया था? याद रखिएगा, तो ये काम भी किसने किया था? CSIR मतलब जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद ने किया था। ठीक है, मतलब क्या क्या काम कर लिया इसने? ध्वनि का काम बनाने का, ध्वनि नामक रडार। BGR-34 जो है याद रखिएगा, डायबिटीज मधुमेह की वो है गोली बनाई थी। सेंट क्रोमोन बनाने का काम किया, गर्भ निरोधक दवा। ठीक है, उसके अलावा क्या काम कर लिया इसने? अमिट शाही बनाने का काम कर लिया, मतलब जो है आप लोगों की चुनाव के टाइम पे जो यूज करते हैं, बच्चों को पचने लायक दूध बनाने का काम कर दिया। और देवी देवताओं की मूर्तियां जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाते हैं, या फिर आप लोगों की मट्टी की बनने लग गई आजकल। तो मट्टी में क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है? बोलो जल्दी से। अरे यार, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट क्यों आएगा? एक बात बताओ, जो है आपकी अमिट चाय में सिल्वर इनका यूज क्यों करेंगे? हाँ, ये बताओ, सिल्वर आयोडाइड का यूज तो हम लोग कृत्रिम वर्षा करवाने में हो रहे हैं ना। अनुपम, बोलो जल्दी से। कृत्रिम वर्षा काहे में करवाते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल रेन क्यों करवाते हैं? आर्टिफिशियल रेन काहे में करवाते हैं हम? ये बताओ जरा। आर्टिफिशियल रेन, बोलो अनुपम। आर्टिफिशियल रेन का यूज कहां पे करते हैं हम? सिल्वर आयोडाइड होती है उसमें तो। ध्यान नहीं आ पा रहा है मुझे यार। देखो, जो बनाई जाती है स्याही, बेंजीन चेन होती है कुछ ना कुछ यार, ऐसी बेंजीन की चेन होती है उसमें।
तो उसमें जो यूज किया जाता है वो ध्यान नहीं आ पा रहा है मुझे। कल बताता हूं, देखो इसको मैं, है ना, कल बताता हूं। चलिए आज की क्लास को ऑफ करें, फिर आज की क्लास को ऑफ करें। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है क्या? ध्यान नहीं आ पा रहा है। उसका मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है। देखो जरा आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आ जाओ इधर अब, है ना। देखो भाई, छोटे छोटे संस्थान तो और भी रहेंगे, है ना, छोटे छोटे संस्थान तो और भी रहेंगे, लेकिन जरा थोड़ा 2 मिनट में इधर आ जाओ। मैंने आप लोगों को जो है वैज्ञानिक संस्थान उनकी उपलब्धियां भी करवा दी है। जो छोटे मोटे थोड़े से आप लोग कोशिश करना उसको पढ़ने की, छोटे मोटे बच्चे नहीं तो इनमें से आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंप्लीटली जो जो वर्तमान में हो सारे बता दिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को ये वाला करवा दिया है कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, उपग्रह उपग्रह वाले जो पोर्शन है आप लोगों का वो कल मैं करवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। ये वाला, ये अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह उपग्रह वगैरह जो भी क्षेत्र है, वैसे तो मैंने इनमें भी आप लोगों को अपडेट करवाने की कोशिश कर दी है पूरा, ठीक है। कुछ चीजें तो मैंने आप लोगों को जैसे आदित्य L1 पढ़ा दिया है, मंगलयान हो गया, चंद्रयान वगैरह, चंद्रयान 1 2 3 वगैरह जो भी चीजें पूछी जानी थी वो तो करवा दिया, लेकिन कल इसको और देख लूंगा मैं। तो ये भी कंप्लीट आप लोगों का, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीट आपका हो ही गया, ये वाले दोनों पोर्शन आप लोगों के हो गए हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो है ये संक्रामक रोग वगैरह सारी चीजें ये भी हो गई है, ठीक है। मतलब आप लोगों का SDG बना है, बचा है, मतलब सतत विकास बचा है। पर्यावरण वाला चैप्टर हम लोग इसके बाद जस्ट उठा लेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों का किस में आ जाएगा? तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों का किस में आ जाएगा? हमारा जो है ये पूरा पर्यावरण इकोलॉजी वाले में आ जाएगा। मतलब 2 या 3 लेक्चर इसके होने वाले हैं, और कल हम लोग इसको कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उपग्रह वाला पार्ट, तो उपग्रह वाला पार्ट भी हम कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देन हमारा जो है साइंस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। SDG में भी हम लोग 1 या 2 लेक्चर लेंगे, इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम। चलिए क्लियर है, बोलो। चलिए धन्यवाद, फिर वापस मिलते हैं कल फिर से। और कहीं पे जाइएगा मत बिल्कुल भी, जस्ट 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, 5 या 10 मिनट बाद, है ना, ठीक है।